हेलो स्टूडेंट, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम अगले दिन जो है गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ बातें जो है बताया जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न जो है एक दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम का मद्देनजर देखते हुए आपको बताया जाएगा आज गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले जो है हम समांतर श्रेणी आपको खत्म कर दिए हैं। अब ये देखिए कि हम उसमें प्रत्येक क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब मैं प्रत्येक क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा तो आप क्या बनाइएगा। तो इसलिए जो भी प्रश्न छोड़ दिया गया है वो आपके लिए छोड़ा गया है। हम वैसे प्रश्न को चुनकर जरूर बता दिए हैं जिसमें आपको कठिनाई हो सकता है। तो आप सभी प्रश्न को देखिए और बाकी जो प्रश्न शेष बच गए हैं किताब में उसे बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। यदि नहीं बनता है तो वीडियो से फिर से उसे वैसे प्रश्न को देखिए और फिर से बनाने का प्रयास कीजिए, अवश्य ही बन जाएगा। तो आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी ये कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें कुछ। अब ध्यान दीजिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग जीपी भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या था, इससे पहले कि हम लोग देखते थे कि एक सार्वंतर होता था। क्या होता था? सार्वंतर। इससे पहले जब हम लोग एपी पढ़े थे तो उसमें तो A1, A2, A3 इस तरह से होता था अनंत तक, AN तक। इसमें भी वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या होता था उसमें कि ये जो लगातार बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जो भी जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सार्वंतर बोलते थे। इसको डी से डिनोट किया जाता था। और सार्वंतर क्या होता था? तो लगातार दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते थे? सार्वंतर बोलते थे। लेकिन अब हमको समझना है कि गुणोत्तर श्रेणी में अब क्या होगा? अब होगा सार्व अनुपात। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? सार्व अनुपात। बाकी बात वही रहेगा आपका, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से अवैध रहेगा। लेकिन आपका जो होगा अब जो है, हम उस समय जो सार्वंतर पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे? सार्व अनुपात। क्या पढ़ेंगे? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात क्या होता है? तो सार्व अनुपात हो जाएगा कि लगातार दो पदों के बीच का अनुपात हो जाएगा। लगातार दो पदों का अनुपात। जैसे मान लिया जाए कि आपका अगर कोई जीपी दिया गया है A1, A2, A3, A4, इस तरह से दिया गया है। अब अगर आपको सार्व अनुपात, जिसको रेशियो R से सूचित कर सकते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा जैसे A2 बटा में A1। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम एपी में आपको बताए थे कि हम A2 माइनस A1 लिखेंगे, A1 माइनस A2 नहीं लिखेंगे, बताए थे ना। तो इसके भी बारे में बेसिक में जाने चाहिए कि AN बटा में AN माइनस 1 लिखेंगे, AN माइनस 1 लिखेंगे। इससे पहले हम आपको डी बराबर बता चुके हैं, AN माइनस 1 लिखेंगे, न कि AN माइनस 1 माइनस N लिखेंगे, N लिखेंगे। तो ये रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, A2 बटा में A1, या फिर आप याद कर सकते हैं AN बटा में AN माइनस 1। इसका मतलब अब यदि आप A5 ले रहे हैं तो नीचे एक कम का A4 लेना पड़ेगा। बस बहुत ही आसान अथी है। अब ये आप समझ में आ गया होगा, ये सब लिखते चलिएगा कि सार्व अनुपात बराबर रेशियो, और रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? A2 बटा में A1 या AN बटा में AN माइनस 1, और ये हम लिख सकते हैं A5 बटा में A4। इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते, देखिए इससे ज्यादा कोई प्रश्न आता है, पहले ही बोल दिए हैं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि कैसे गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उदाहरण जैसे 2, 4, 8, 16 डॉट। अब बात को समझिएगा, यहां पर पहला पद क्या है बताइए? तो पहला पद ए क्या हो गया आपका? 2 हो गया। दूसरा पद क्या है? 4 है। तीसरा पद क्या है? 8 है। चौथा पद क्या है? 16 है। अब बताइए क्या, अगर आप इसको एपी समझिएगा तो इसमें क्या जुटेगा? 2, इसमें क्या जुटेगा? 4। क्या एपी में हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एपी में क्या होगा? क्रमागत रूप से बढ़ेगा या क्रमागत रूप से घटेगा, या फिर नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया? 8 हो गया। अब ये क्या?
तो अब समझिएगा ये गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा कि लगातार या तो लगातार किसी भी संख्या से गुना होगा, ठीक ना। जैसे ये हो सकता है कैसे गुना है, 2 गुना है ना, 2 दूना 4। ये कितने गुना है, ये भी 2 गुना है। ये भी क्या गुना है, 2 गुना है। तो ठीक बाद वाला अपने से पहले से क्या गुना है, 2 गुना है। तो यह कई गुना हो सकता है, 1 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, हाफ गुना भी हो सकता है, 1/4 गुना भी हो सकता है। मतलब जो हमारा रेशियो जो है 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। आप बस बात को समझ गए होंगे। 1 से रेशियो क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और 1 से रेशियो क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि अब रेशियो क्या होगा, तो A2 बटा में क्या करेंगे, A1। A2 क्या हो जाएगा आपका 4, A1 क्या हो जाएगा आपका 2, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यह जो है किस चीज में है, जीपी में है, और जीपी का पहला पद 2 हो गया। रेशियो R क्या हो जाएगा, तो A2 बटा में A1 हो जाएगा, और ये A2 बटा में A1 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा रेशियो हो गया। अब इसमें भी तो nवां पद होगा, जैसे हम एपी में समांतर श्रेणी में पढ़े थे कि nवां पद an का कोई फॉर्मूला होता था, उसी तरह से यहाँ भी nवां पद होगा, जी होगा। nवां पद का जो फॉर्मूला है, हम सभी फॉर्मूला बताए तो सिद्ध करेंगे, एक वीडियो आपके सामने वैसा लाएंगे जिससे सही फॉर्मूला को हम सिद्ध कर देंगे। nवां पद का फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1। ध्यान रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर के पावर n-1। ऐसे प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना, और पूछा जाएगा कि इसका 10वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो nवां पद जयवां पद कोई पूछेगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a इंटू आर के पावर n-1। क्या हो जाएगा, a इंटू आर के पावर n-1 हो जाएगा। अब आपसे चलिए यहीं पर पूछ दिया जाए कि चलिए इसका बताइए 10वां पद क्या होगा, 10वां पद। तो a10 बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a इंटू आर के पावर n-1। तो a की वैल्यू देखिए क्या है आपका, 2 है, इंटू गुना r की वैल्यू देखिए क्या है, तो r आपका कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। के पावर n-1 है, ठीक ना, तो n क्या हो जाएगा आपका, n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए आगे हम समझते हैं, कहता है 10वां पद a10 बराबर हो जाएगा a गुने a इंटू आर के पावर n-1 है, a क्या हो जाएगा 2, r भी हमारा कितना है 2, n की जगह पर 10वां पद है ना जी, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर कितना, 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये हो गया क्या, 2 गुने 2 के पावर 10 हो गया ना, ये अगर गुना पावर छूट जाता है 2 के पावर 10 हो गया। अब 2 के पावर 10 का मतलब हो गया कि 10 को 2 के गुना कीजिए, बहुत ही आसान है ना, 10 को 2 के गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, दूना 256, दूना 512, दूना 10 24। तो जब 2 के पावर 10 कीजिएगा तो 1024 आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे nवां पद का फॉर्मूला। अब जो है क्या इसमें SN भी होता है, देखिए हम इसमें एक ही वीडियो में सारा समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा इससे संबंधित प्रश्न पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो ये आपके लिए काफी है। तो अब देखते हैं हम योग के लिए। तो योग के लिए इसका 2 फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताए थे कि रेशियो 1 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। तो जब आपका रेशियो 1 से बड़ा होगा, जब आपका रेशियो 1 से बड़ा होगा, तब जो योग निकालने का फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा a इंटू आर के पावर n-1 बटा में r-1। ये बात आप समझ गए होंगे कि जब आपका रेशियो 1 से ज्यादा, जैसे अभी देखिए अभी रेशियो कितना है, 2 है ना, तो 1 से बड़ा है,
तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग योग का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू आर के पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। यदि दूसरा स्थिति क्या उत्पन्न हो सकता है कि यदि आपका रेशियो जो है r जो है 1 से छोटा हो, अगर 1 से छोटा है तब जो एस का फॉर्मूला लगाएंगे वह हो जाएगा a इंटू आर की पावर वन माइनस आर के पावर n बटा में 1 माइनस आर। कोई अथी नहीं है, छोटा रहेगा तो 1 में से घटा लेंगे और बड़ा रहेगा तो r के पावर n में से घटा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको देखना है तो एक देख लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लिए हुए हैं तो देखिए Sn मान लिया जाए S हम लोग क्या निकाल लें, S4 निकाल लेते हैं। चलिए S4 अगर निकालते हैं मतलब 4 पदों का योग निकाल रहे, बात को समझिएगा। तो ऐसे भी 4 पद आपको मालूम भी है, चेक भी हो जाएगा। तो देखिए a इंटू ए की वैल्यू कितना है 2। अब चूंकि हम फार्मूला कौन लगाएंगे, पहला वाला ना, क्योंकि रेशियो हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए वो फार्मूला है तो वो लगाएंगे। तो 2 इंटू आर के पावर n मतलब 2 के पावर n की जगह पर 4 माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा तो r माइनस 1, तो r कितना है 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 और इंटू 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 गुने 16 में से 1 गया तो कितना 15 बराबर कितना हो गया 30। अब देख लीजिए प्रथम 4 पदों का योग कितना आ गया 30, यहाँ जोड़िए 4 और 2 6 6 और 8 14 14 और 16 30 हो गया ना। तो आप समझ गए होंगे ये फार्मूला को। तो ये आपका 2 फार्मूला है योग से संबंधित, इसको याद कर लीजिएगा। nवां पद का फार्मूला आपके पास यहाँ है और इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उन्नत श्रेणी में आप आसानी से बना सकते हैं। आप किताब में ढूंढिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हम 2 प्रश्न यहाँ पर लिख देते हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक जीपी में है 3 6 12, इस तरह से क्या कीजिएगा तो 10वां पद निकालिएगा और 4 पदों का योग निकालिएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं हम 16 8 4। अब क्या कीजिएगा कि इसका भी वही चीज कीजिएगा, 10वां पद निकालिएगा और प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो ये आपका 2 जो है ये क्वेश्चन हम आपको SW में दे दिए हैं ताकि इस पर आप अभ्यास कर सकते हैं और इसका आंसर को लिख करके और कमेंट में बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन जो है हम आपके लिए त्रिकोणमिति लेकर आएंगे और बहुत ही बेहतर बताया जाएगा। एक फार्मूला भी आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है पूरा फार्मूला समझाया जाएगा और तुरंत याद करा दिया जाएगा, उसी समय रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।